Welcome to APIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं आपका रिवीजन वीडियो इस समय लगातार हर टॉपिक पे बनाया जा रहा है जिसमें हर प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं ऐड किए जा रहे हैं। तो आज हम आपको जो है इंग्लिश ग्रामर से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे लेकर आए हैं। आपको उन्हें समझना है, हल करना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियोस की पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपको नरेशन में चेंज करना है। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, क्वेश्चन है प्रैक्टिस से, माय फादर सेड टू मी, माय फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा, क्या कहा, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, do not waste your time in gossips, do not waste your time in gossips। यानी मेरे पिता ने मुझसे कहा कि अपना समय जो है गपशप में मत गवाएं। तो अब इसे हमें हल करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आंसर की। तो हमने आपको बताया था कि जब वाक्य डू नॉट से प्रारंभ होता है, किससे प्रारंभ होता है, डू नॉट से, तो वह इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेड हो या सेड टू, उसके स्थान पे फॉरबिड या सजेस्टेड या एडवाइज्ड का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका आंसर माय फादर हमने लिख दिया। अब सेड टू के साथ क्या लिखेंगे, फॉरबिड, क्योंकि यहां से डू नॉट से वाक्य शुरू है। तो माय फादर फॉरबिड मी, इनवर्टेड कामा को हटाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। तो हमने लिखा टू। अब डू नॉट को हटा दीजिए, डू नॉट क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि उसी के साथ तो फॉरबिड आ रहा है। तो माय फादर सेड टू के साथ फॉरबिड मी लिखा, लिख दिया। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए टू लिखेंगे, डू नॉट को हटा देंगे। अब बचा क्या, वेस्ट, लिख दीजिए वेस्ट। योर चेंज करेंगे सेकंड पर्सन में, चेंज करिए सेकंड में। योर पजेसिव, तो मी का पजेसिव केस होता है माई, माई टाइम, टाइम, इन लिख दिया, गॉसिप से लिखा है, लिख दीजिए। तो ये आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहा था मेरे पिता ने मुझसे कहा डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन गॉसिप्स, तो माय फादर फॉरबिड मी टू, ये निशान आने टू, डू नॉट हटा देते हैं। बचा क्या था, वेस्ट, लिख दिया वेस्ट। योर चेंज करेंगे सेकंड में, योर पजेसिव था तो मी का पजेसिव माय टाइम इन गॉसिप्स हो जाएगा। तो ये आंसर कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, द टीचर said to the students, अध्यापक ने छात्रों से कहा, क्या कहा, why have you not done your work, यानी अध्यापक ने छात्रों से कहा तुमने अपना पाठ पूरा क्यों नहीं किया। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे चिन्ह लगा है इंट्रोगेटिव का। हमने आपको बताया था कि जब कभी भी वाक्य में चिन्ह जो है इंट्रोगेटिव का लगा हो, तो सेड हो या सेड टू, उसके स्थान पे आस्क्ड का प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं, तो लिखेंगे इसका आंसर, द टीचर सेड टू के सामने क्या लिखेंगे, आस्क्ड, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में सेड हो या सेड टू, उसके स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग किया जाता है। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, लिख दीजिए, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, तो हमने ये लिख दिया है। अब चलते हैं, निशान हटाने के
वर्ड से शुरू है तो क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता तो इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड से वाक्य शुरू हो रहा है, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन वर्ड आप जानते हैं व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हु, हाउ, हाउ मच, हाउ मैनी, व्हिच, ये सारे होते हैं। तो जो भी मिले आपको वाक्य में लिखा हुआ तो वही क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल करेंगे जो वाक्य में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे व्हाई लिखा है तो इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए व्हाई लिख दिया जाएगा। अब क्या करेंगे, हैव को ऑफ लीजिए, यू चेंज कर दे सेकंड पर्सन में, स्टूडेंट्स लिखा है बहुवचन है इसलिए दे आएगा। अगर स्टूडेंट होता तो एक स्टूडेंट की बात करते हैं तो वहां पे ही या सी मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखा है बहुवचन है तो क्या होगा दे। अब लिखा हमने दे, हैज है को बदलेंगे हैड में, यानी हेल्पिंग वर्ब बाद में जाएगा सब्जेक्ट के बाद, तो दे हैड। नॉट लिखा है लिख दीजिए। अब क्या लिखा है डन, तो लिखा हमने डन। योर चेंज करेंगे सेकंड पर्सन में, योर पजेसिव स्टूडेंट्स माने दे का पजेसिव होता है दियर, क्या लिखेंगे दियर। फिर क्या बचा वर्क, लिखो भाई वर्क। तो इसका आंसर हुआ द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाई दे हैड नॉट डन देयर वर्क। तो ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमने सिंथेसिस से लिया है, चलते हैं सिंथेसिस में। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस के क्वेश्चंस जो हैं ऐड होंगे यहाँ पे, तो उन्हीं क्वेश्चन की ओर हम करते हैं जो कि एक्सरसाइज के अंतर्गत यानी रिवीजन के अंतर्गत यहाँ पे शामिल हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन था ऑन द वे टू हर स्कूल, ऑन द वे टू हर स्कूल पूजा सा ए हट। फिर है इट वाज बर्नड, और इसको बनाना है सिंपल सेंटेंस। क्या बनना है सिंपल सेंटेंस। चलिए शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चनों की। तो क्वेश्चन लिखा है कि ऑन द वे टू हर स्कूल, ऑन द वे टू, ऑन द वे टू हर स्कूल पूजा सा ए हट इट वाज बर्नड, यानी स्कूल के रास्ते पर पूजा ने एक झोपड़ी देखा, इट वाज बर्नड, यह जली हुई थी। अब हमें इस क्वेश्चन का जो है सिंपल करना है, तो क्या करेंगे पहला जैसा लिखा वैसा लिख दें, और जो दो क्वेश्चन तीसरी लाइन है और दूसरी लाइन है इसको एक बना दें। यानी सिंपल सेंटेंस में कोई भी जो शब्द है दोबारा रिपीटेड नहीं होता है, इसका हमें ध्यान रखना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑन द वे टू हर स्कूल, ऑन द वे टू हर स्कूल, फिर कॉमा लगा दीजिए। तो पूजा सा ए हट इट वाज बर्नड, पूजा ने एक झोपड़ी देखा यह जली हुई थी। जली हुई क्या है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं नाउन के पहले। नाउन क्या है झोपड़ी, झोपड़ी के पहले। तो पूजा सा ए बर्नड हट, पूजा सा ए बर्नड हट, तो पूजा सा ए बर्नड हट, यानी स्कूल के रास्ते पर पूजा ने एक झोपड़ी देखा यह जली हुई थी। क्वेश्चन अगला लिया हमने, अगला क्वेश्चन है ही हैज अ डॉग इट इज वेरी फेथफुल, इट इज वेरी फेथफुल, यानी उसके पास एक कुत्ता है और वह बहुत ही वफादार है। और इस क्वेश्चन का हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है, यानी इस क्वेश्चन को हमें चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करना है। तो आप लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जानवर, पक्षी, निर्जीव वस्तुओं के लिए जो है कंजक्शन व्हिच का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ही हैज ए डॉग,
उसके पास एक कुत्ता है, इट इज वेरी फेथफुल, यह बहुत ही वफादार है। तो कुत्ता क्या है, जानवर है ना, जानवर हो या पक्षी हो या निर्जीव वस्तु हो, इसके लिए हमें क्या करना है, विच का प्रयोग करते हैं, कंजक्शन, जो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं, यानी इसका आंसर क्या होगा, ही हैज अ डॉग, उसके पास एक कुत्ता है, ही हैज अ डॉग, उसके पास एक कुत्ता है, विच यानी जो कि, इज माने है, वेरी माने बहुत, और फेथफुल माने वफादार, विच इज वेरी फेथफुल, यानी उसके पास एक कुत्ता है जो कि बहुत ही वफादार है। तो ये आंसर होता है डन यहाँ पे, क्योंकि जानवर, पक्षी, निर्जीव वस्तुओं के लिए कॉम्प्लेक्स संख्या में विच का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमने लिया है कि आपको बनाना है, he had no money, he could not buy a car। और इस क्वेश्चन पे हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, यानी इस क्वेश्चन को हमें चेंज इनटू कंपाउंड करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि he had no money, उसके पास धन नहीं था, he could not buy a car, वह एक कार नहीं खरीद सका, यानी उसके पास धन नहीं था इसलिए वह कार खरीद नहीं सका। यानी वाक्य में सो का प्रयोग कर दे जी, सो देयरफॉर हेंस का प्रयोग होता है, रीजन के लिए करते हैं, यानी इलेटिव के अंतर्गत आता है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, सो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमने लिया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लिखा है अशोक वाज one of the greatest, Ashok was one of the greatest emperors, अशोक was one of the greatest emperors, अशोक सबसे महान शासकों में से एक था। और ये डिग्री है सुपरलेटिव, चेंज करना है कंपैरेटिव, यानी सीधी बनाना है, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में वन ऑफ द का प्रयोग किया जाता है तो कंपैरेटिव डिग्री में देन के साथ मोस्ट अदर या मैनी अदर का प्रयोग करते हैं। तो वही रूल फॉलो करेंगे हम लोग। तो अशोक लिखेंगे, वाज लिख देंगे, वन ऑफ द हटा देंगे क्योंकि वन ऑफ द का प्रयोग सुपरलेटिव में होता है। और हमें यहाँ पे क्या करना है, कंपैरेटिव बनाना है, तो बनाइए, वन ऑफ द हटा दीजिए, ग्रेटेस्ट का कंपैरेटिव होगा ग्रेटर, क्या होगा ग्रेटर, यानी ग्रेटेस्ट का कंपैरेटिव होगा क्या ग्रेटर। कंपैरेटिव डिग्री लिखने के तुरंत बाद लिखेंगे देन, क्या लिखेंगे देन, और देन के साथ में मोस्ट अदर या मैनी अदर का प्रयोग किया जाएगा। तो हमने लिखा मोस्ट अदर, हमने क्या लिखा मोस्ट अदर, बचा क्या है एम्परर्स, लिख लीजिए। तो ये क्वेश्चन जब सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में वन ऑफ द होता है तो कंपैरेटिव में देन के साथ मोस्ट अदर या मैनी अदर का प्रयोग करते हैं। तो अशोक लिखा लिख दिया, वास का लिख दिया, वन ऑफ द हटाएंगे क्योंकि ये सुपरलेटिव में लगता है। अब ग्रेटेस्ट का कंपैरेटिव होगा ग्रेटर, ग्रेटर लिखने के बाद लिखेंगे देन के साथ में मोस्ट अदर या मैनी अदर, तो हमने लिखा मोस्ट अदर होगा, देन मोस्ट अदर, देन मोस्ट अदर। अब बचा क्या एम्परर लिख दीजिए, मोस्ट अदर या मैनी अदर का प्रयोग करेंगे, इस चीज को हमें ध्यान में रखना होगा। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो हमने पैसिव से लिया है। अगला क्वेश्चन है डू इट एट ऑन्स, यानी इसे शीघ्र करें और इसे चेंज करना है पैसिव में। क्या करना है, पैसिव वॉइस में बनना है। तो पैसिव वॉइस में डू इट, डू माने करे, इट माने इसे, यानी जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू होता है तो वह इंपरेटिव सेंटेंस का भाग होता है, यानी इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य होता है। तो ऐसे वाक्यों में क्या करते हैं,
सबसे पहले लेट लिखते हैं। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है, फिर ऑब्जेक्टिव केस कितना लिखा लिख दीजिए। फिर ऑब्जेक्टिव के बाद बी लिखते हैं तो लिखा हमने बी। थर्ड फॉर्म लिखे डू का डन। अब बचा क्या है, एट वन से लिख दीजिए, एट वन से लिखा तो डू लेट इट बी डन एट वंस। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करें। इसको पैसिव में जब बदलेंगे तो क्या होगा, जब वाक्य प्लीज से शुरू हो या काइंडली से शुरू हो तो इसके स्थान पर लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या लिखते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब बचा क्या, हेल्प मी लिख दीजिए, बन गया पैसिव वॉइस। यानी जब वाक्य प्लीज से शुरू हो या काइंडली से शुरू हो तो इसका पैसिव में बदलने के लिए प्लीज और काइंडली के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखा जाता है। तो इसका पैसिव होगा, प्लीज से शुरू है इसलिए यू आर रिक्वेस्टेड टू। बचा क्या था, हेल्प मी हमने लिख दिया। तो ध्यान दीजिएगा, आपको जो भी वीडियोज के अतिरिक्त हम प्रैक्टिस सेट आपके ग्रुप में लगातार सेंड कर रहे हैं, तो आप उसे हल करते जाएं। जहां पर आप क्वेश्चन प्रॉब्लम करता हो उसे आप हमें बताएं, उसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन आप घर पर भी रह करके पूरी तरीके से पढ़ाई से टच में रहें और अपनी पढ़ाई को विधिवत करते रहें। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियोज में इससे अगले टॉपिक के साथ, पीडीएफ के साथ। तब तक के लिए सी यू लेटर।